नमस्कार। ये हाथ एक पुरुष का है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो लगभग 46 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, चौड़ा हाथ है, स्वतंत्र काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। ऐसे लोग नौकरी कर लें, मान लीजिए शुरुआती दौर में, उसके बाद व्यवसाय ही करते हैं। अगर मान लीजिए नौकरी कर भी लेते हैं, लेकिन व्यवसाय करते ही करते हैं, भले नौकरी के साथ करें। कुल मिला के व्यवसाय मुख्य है इसमें। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, उंगलियां लंबी हैं, अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाली। वहीं हाथ अगर कहा जाए, पिलपिला है। पिलपिला हाथ का मतलब ये होता है ना कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। मिलता सब कुछ है, बड़ा विलंब से। ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि मिलता नहीं है, मिलता है बड़ा विलंब से। भाग्य मेहनत बहुत कराता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपए की मेहनत कर रहे हैं, तो परिणाम जो है 6 से 7 रुपए ही मिलता है। एक मैंने अंदाजा बताया, एक उदाहरण मैंने दिया। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए ये पार्ट लंबा है, व्यक्ति मेहनत कश है, जितना मेहनत करना चाहिए उस हिसाब से मेहनत कर लेता है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा में ये कमी करता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए पारिवारिक सुखों में कमी करती हैं। एक बात, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे थोड़ा मोड़ा असर भी डालती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है कि डरने वाली बात है कि बहुत चिंता वाली बात है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो एक होता नहीं, सुख की भावनाओं को ये कम करती हैं। गुरु की उंगली लंबी है, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन अपने जीवन में आएगा। अब वो अलग विषय है कि धन आएगा और जाएगा, आता है लेकिन उस स्पीड में निकल जाता है। एक बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य है। यह हिस्सा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से ठीक है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बुढ़ापा ठीक जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये गले वले की खराश और चीनी का सेवन कम करा करो। हालांकि ये ऐसे लोगों का 100% लीवर फैटी होता है, ठीक है, फैटी लीवर, और पेट से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है लाइफ में। ये हिस्सा लंबा है, ये आपको मेहनत कराता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आता है जाता है वाला हिसाब किताब। ये रेखा दो फाड़ में बंटने का मतलब ये हो गया कि पिता पिता को कष्ट बहुत मिला, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाला पिता भी अगर कहा जाए बड़े मूड़ी स्वभाव के। सूर्य अगर कहा जाए लंबी है, सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में सामाजिक प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश नहीं मिलता, कितना भी किसी के लिए कर लें उसका कोई परिणाम नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोगों को कभी भी उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी। एक बात, और उधार के चक्कर में अगर फंस जाते हैं तो बड़ा लंबा समय निकल जाता उससे निकलने में। अब यहाँ पर बात आती है, भैया बिना कर्ज के आज की डेट में कुछ नहीं, चाहे आप सुई लीजिए चाहे एरोप्लेन लीजिए, कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि कर्ज लीजिए, लेकिन बहुत देख दाख के। पैसे का कर्ज तो बिल्कुल भी किसी को मत दीजिए, वापस नहीं मिलेगा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वापस नहीं मिलता ऐसे लोगों को कर्जा, ठीक है। तो पैसे का कर्जा देने में जो है सावधानी बरते, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा। बुध क्या तीसरा पर्व लंबा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करिए लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक करिए, बहुत देख दाख के करिए, डिपेंडेंसी मत रखिए। ऐसे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद जो है झटका खा जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए गड़बड़ है। बुध गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, गुरु के क्षेत्र पे मछली नुमा आकृति, अपना मकान जरूर होगा, 100% होगा। और मिनिमम ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए 2 और 2.5 प्रॉपर्टी होती, मतलब 2 मकान एक और एक जमीन होती, उसके ऊपर बन जाए, एक अलग विषय हो गया। ये रेखाएं अगर कहा जाए पूर्वाभास को दिखाती हैं कि पूर्व का कहीं ना कहीं आने वाले समय का जो है कि घटना एहसास हो जाना, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, लेकिन ऐसे लोग पाठ पूजा बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते, मन नहीं लगता, कभी तो इतना ज़्यादा लग जाएगा, कभी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये इसके संकेत देता है। शनि अगर कहा जाए साथ की जान है, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा बुढ़ापा ठीक जाएगा। देखो यहाँ पिलपिला है, सख्त हो जाता तो भी ठीक रहता, और नॉर्मल हो जाता तो भी ठीक रहता। पिलपिला हाथ मेहनत बहुत कराता है लाइफ में, ये मानने वाली बात है। माउंट अच्छे हैं, उंगलियां अच्छी हैं, रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन हाथ पिलपिला मतलब ये कहलाएगा कि एक तरफ से ऊपर वाला देना चाह रहा था, दूसरी तरफ से पिलपिला होने के कारण अपनी भी कुछ गलतियां थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं
उस हिसाब से चीज़ें बन नहीं पाई। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, ये भावुकता को दिखाता है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, एक रेखा पिता के सुखों में कमी करती है। पिता के सुखों में कमी करती है एक रेखा होना, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं न कहीं काम-धाम, धन इत्यादि चीज़ों में भी उतार-चढ़ाव इत्यादि चीज़ें कराती है। बेवजह के कोर्ट कचहरी, बेवजह के वाद-विवाद जिसमें व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसमें भी जो है ये लाके डाल देती है। ये रेखा का मतलब ही यही होता है, ठीक है? देखो, ये रेखा होना बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। बहरहाल, सूर्य का क्षेत्र बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान्य उठाए, बुध के क्षेत्र पे ये व्यवसायी बनाती है, व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। मंगल अगर कहा जाए, इस हाथ में पनौती है। जैसे गुरु बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है। मंगल अगर कहा जाए, इस हाथ में पनौती है। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं जैसे जो आप बचपने में भी ये संघर्ष कराया, माता-पिता के घर में भी कष्टों का सामना करना पड़ा, कुछ ना कुछ समस्याएँ लगी रहीं। हालाँकि माता-पिता के साथ नहीं रह पाए या छोड़ दिया, वो एक अलग विषय हो गया इस हाथ के हिसाब से। लेकिन होता नहीं है कि घर परिवार में भी एक सुख ना मिलना, घर परिवार में भी एक कोई ना कोई समस्याएँ समय-समय पे बनी रही, ठीक है? ये इसके संकेत देता है मंगल। सेकंड अगर कहा जाए तो ज़मीन से संबंधित चीज़ों में हमेशा व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए, ज़मीनी चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। तीसरी चीज़, मंगल का प्रभाव अगर कहा जाए तो ये नेगेटिव है, ये नकारात्मक प्रभाव को दिखाता है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ये ठीक है, ये अच्छा है, ये खराब नहीं है, ये होना अपने आप में एक राजयोग होता है। लेकिन जीवन रेखा अगर कहा जाए सीधी है, सीधी हो के जो है आई है, कोई बात नहीं, तो भी मैं कहूँगा अच्छा है। ये त्रिकोण बन जाने के कारण अच्छा कहलाएगा, ठीक है? ये त्रिकोण बन जाने के कारण अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग के मन में अगर कहा जाए कन्फ्यूज़न, एक मन में दबाव, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, ये इसका मतलब वो कहते नहीं है कि एक अजीब-सा डर और वहम बना रहता है, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। ये कन्फ्यूज़ भी करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 100% ऐसे लोगों को शुगर की बीमारी होती है, 10-20% नहीं, खून जनित बीमारी मैं कहूँगा, बीपी या शुगर, और ख़ासकर शुगर। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो ये इस चीज़ को, डर और वहम को जो है कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर मस्तिष्क रेखा मजबूत ना होती तो ऐसे लोग अगर कहा जाए डिप्रेशन, और ऐसा डिप्रेशन आता है कि काफ़ी समय लग जाता है निकलने में। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, स्पष्ट साफ बहुत अच्छा है, हो जाती है, व्यवस्था चल जाती है। कितना भी दिक्कतें हैं, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि निकल जाता है काम। ये बातें ऐसे लोगों के सारे उस पे आती हैं। ये कर्ज से संबंधित और पैसे फँसने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शुक्र इस हाथ की जान है। शुक्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। ये रेखा इस पे ये पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उनको हार्मोन से संबंधित समस्याएँ इस समय पे होंगी, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, कर्जा 1 सवा साल अभी मत लेना, पीछे 6-8 महीना निकले हैं, और 100% व्यक्ति का धन का फँसाव कर्म क्षेत्र में होगा ही होगा, समय चल रहा है। दूसरी चीज़, 1 साल अप्रैल, अगले साल अप्रैल तक आपको सावधानी रखनी है। साल 2027 आपके लिए ठीक हो जाएगा, साल 2028 आपके लिए ठीक हो जाएगा, साल 2029 आपके लिए ठीक हो जाएगा। एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, एक व्यवस्था आपकी चल जाएगी, फिर ये रोना-गाने वाला काम नहीं रहेगा, फिर धीरे-धीरे आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जीवन में ऐसे लोगों को समय-समय पे फ्लक्चुएशन होता ही होता है, ठीक है? फ्लक्चुएशन होता ही होता है। ऐसे लोगों को हमेशा एक पुखराज, अभी मैं बता दूँगा उपाय, ठीक है? अभी बात कर लेते हैं, फिर उपाय मैं बताऊँगा। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाँ, ये देख रहा था मैं, ये त्रिकोण। ऐसे लोगों के पास कहीं न कहीं रेंटल प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बना लेते हैं जिससे रेंट मिलता है, बुढ़ापे-वुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं आती है, व्यवस्थाएँ चलती रहती है। धन कमाओगे, धन कमाओगे, लेकिन धन रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके जो प्रश्न हैं उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे जो बताना है वो मैं बताता हूँ। देखो, ऐसा है,
आपने अपनी मेहनत से एक 1 BHK का मकान खरीदा है, और अच्छी चीज़ है, मकान तो होगा ही होगा। अभी एक ही खरीदा है, 2.5 मकान मिनिमम, 2.5 प्रॉपर्टी मिनिमम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, प्रॉपर्टी आपको ये दे देगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, मंगल अगर कहा जाए तो बस थोड़ा सा देख दाख के, मंगल प्रॉपर्टी का मालिक ग्रह कहलाता है। लेकिन समस्या ये होती है ना कि मंगल पारिवारिक सुखों में कमी करता है। वहीं शनि अगर कहा जाए तो आपको बिल्डिंग है, मकान है, इससे संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों में लाभ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हर चीज़ का एक समय होता है। एक समय पे वो भी काम होता है जो नहीं चल रहा था, और एक समय पे वो भी काम होता है कि जो नहीं चल रहा था, जो काम उस समय पे आपने किया वो चलने लग गया। वही काम उस समय पे नहीं चल रहा था और कुछ साल बाद वही काम जो है चलने लगा। तो ये होता है समय। ये ज्योतिषी भाषा में अगर कहा जाए, लकीर कह लो या हाथ की जन्म कुंडली की दशाएं कह लो। अभी जैसे गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु में मौजूदा समय पे अगर कहा जाए केतु, 3 महीने से क्या हो रहा है, अभी शुरुआत हुई है, 3 महीने से कुछ समझ में नहीं आएगा, ये साल ऐसे निकल जाएगा, कुछ समझियो हो क्या रहा है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, वाद विवाद बचा के, ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। और श्योर शॉट, घर में एक माता जी की या पिताजी की तबीयत खराब होगी, वो भी अचानक, और वाहन गाड़ी थोड़ा सा बचा के, थोड़ा सा चोट चपेट भी लगेगी, लेकिन ये एक नॉर्मल घटना है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद आपने लिखा है 2000, हाँ ये नॉर्मल है, मंगल, ये मंगल। ठीक है, परेशान ना हो, अभी कुछ नहीं होगा। बस ये 1 साल जो है थोड़ा सा वाद विवाद होगा, लोग काटने वाले मिलेंगे, दुखी करने वाले मिलेंगे, और समय चल रहा है। समय 2-3 महीने से भरपूर मात्रा में चल रहा है। और ऐसे लोगों के हाथ में जब ये स्थिति बनती है ना, समय समय पे कोई ना कोई मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। अभी समय चल रहा है। ठीक है, एक तो आपने इतना लंबा लंबा लिखा है कि इसको, चलो आगे तकलीफ नहीं होगी। देखो, पैसे वाली बात जो आपने लिखी ना, कि वो नॉर्मल बात है। इस हाथ के हिसाब से पैसा बहुत फंसता है। कर्जा लेना, कर्जा देना, पैसा उधार दे दिया ना, किसी को वापस नहीं मिलेगा। उधार की मैं बात कर रहा हूँ। रही आपके जो है काम वाली, वो अलग विषय हो गया। तो कम से कम जो चीज़ आपके हाथ में है वो ना होने देना, कि उधार देने से बचा करो। इसके माता पिता तबीयत मैंने बताया आपको। रेलवे काम, साफ सफाई का काम, देखो इस साल अगर मैं कहूँ तो नवंबर के बाद अभी का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा सफलता का नहीं है। फिर भी मैं कुछ उपाय बताऊंगा कि परमात्मा आपका काम बना दे। जो भी आप प्रयास कर रहे हो उसमें दिख रहा है, साफ सफाई रेलवे से संबंधित। ठीक है, फिर भी आप प्रयास कर लो। देखो, मकान, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसमें मकान प्रॉपर्टी सब है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, टाइम फ्रेम भी मैंने कहा 27 से बढ़िया है। धीरे धीरे चीज़ें आपकी तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। रही बिल्डर वाला काम, मकान बनाने वाला काम, वो अच्छा काम है, वो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि आप जो है बिल्कुल उस काम को करो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपने लिखा है बेटा बेटी, अब बेटा बेटी का भविष्य तो बेटा बेटी से पता चलेगा। कंपनी में अच्छा काम, चाहे बहुत, ठीक है, बिल्डर का काम करना चाहता हूँ क्या, हाँ, मैं साफ बहुत है, 1 साल काम का प्रयास किया करना पड़ता है इसमें। चलो, बाकी चिंतित हो, आपकी 47 साल की उम्र हो गई है और काम धाम जो है। चलो अब बात करते हैं और भी चीज़ों पे। अब ये बातें हो गई, बिल्डर लाइन का काम अगर कहा जाए शनि से संबंधित है। जमीन का काम होता है मंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा मंगल, लेकिन शनि के कारण व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। एक बात। दूसरी चीज़, इसमें गवर्नमेंट का लाभ है, सरकारी लाभ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गवर्नमेंट का लाभ है, गवर्नमेंट से जुड़ के काम करोगे ही करोगे, ये तय है। सरकारी लाभ है ही है, इसमें तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी चीज़, अभी के टाइम फ्रेम भी बेकार चल रहा था तो क्या करते हैं, अब टाइम फ्रेम कुछ आपका साथ देगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो, कुछ आपका साथ देगा।
एक पुखराज पहन लेना इस उंगली में। पुखराज ध्यान रखना मीडियम कलर का हो, क्योंकि ज़्यादा डार्क होगा तो नुकसान करेगा। मंगल, राहु और गुरु एक साथ है, ठीक है। मंगल गुरु राहु एक साथ हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत डार्क कलर का पुखराज आपको नहीं सूट करेगा। आपको मीडियम कलर का पुखराज लगभग मान के चलो 5.5-6 कैरेट के आसपास, 5.5-6 रत्ती के आसपास, 6.5 रत्ती भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेना। क्वालिटी अच्छी मतलब कोई चीज़ आपको ज़िंदगी भर पहननी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मीडियम कलर का। दूसरी बात, सोने या पंचधातु में बनवा के गुरुवार को इस उंगली में धारण कर लेना। अगर उसका कलर परफेक्ट है, मीडियम कलर, तो 100% आपको वो फ़ायदा देगा और लाइफ टाइम पहनना है, फिर उसको उतारना नहीं, ठीक है। दूसरा जो है, इस उंगली में एक रूबी पहन लेना, रूबी माणिक्य जिसे कहा जाता है। 5-6 रत्ती का बहुत है, 5 से 6 रत्ती का ओल्ड बर्मा का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने हिसाब से देख लेना, फिर बर्माई का ले लेना। और उसको तांबे में या सोने में, तांबा या सोने में जो है उसको धारण करना है। अगर सोना बहुत महंगा, तांबे में पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्टोन, एक ये पंचधातु में पहन लेना, इसको तांबे में जो है पहन लेना, बढ़िया सा गोल्ड पॉलिश करा के जो है इसको धारण कर लेना। इसको रविवार को पहनना, इसको गुरुवार को पहनना। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ जरूर किया करो और प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करो एक बार। चलो अब और चीज़ों पे बात करते हैं। देखो, साल 2027, 28, 29 का पीरियड अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कोई ना कोई वाहन से संबंधित खरीदना का, कोई ना कोई वाहन लेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थर्ड, मैं ये कहूँगा कि उस समय पे प्रयास अपने और बढ़ा देना, अपनी चीज़ों को और बढ़ा देना। साल 2029, 30, 31 का पीरियड अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ का है, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में लाभ का है। और कोर्ट केस वाद विवाद इस समय पे सुलटा लेना, ठीक है। अगर चल रहा है तो इस समय पर सुलटा लेना, यह समय उन चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। 31, 32, 33 अगर कहा जाए, 31, 32, 32 में पिता के लिए थोड़ा मोड़ा अभी भी फ्लक्चुएशन, माता पिता के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अभी भी आवश्यकता है। 31, 32 अगर कहा जाए स्पेशली पिता के लिए बहुत खराब है। 33, 34, 35 अगर कहा जाए तो ये टाइम फ्रेम उतार चढ़ाव, मानसिक पीड़ा, 33, 34 का उतार चढ़ाव, मानसिक पीड़ा। अब ये 33, 34 में होता क्या है ना, कि उस समय पे आपको नुकसान होगा। अब ज्योतिष का ही फायदा होता है ना, पहले से अगर आपको चीज़ें पता हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर तब तक याद रहता है तो आप कोई भी निवेश नहीं करोगे उस समय पे, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। वो अच्छा है, यही ज्योतिष का फायदा, पहले से चीज़ें पता हूँ। उसके बाद का पीरियड शनि का पीरियड लग जाएगा, जीवन उसी में निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चीज़ें बढ़ेंगी, जो मैंने कहा है, एक पुखराज, एक माणिक्य नॉर्मल कलर का, ओल्ड बर्मा मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, वो महंगा मिलता है ओल्ड बर्मा। फिर भी अगर अच्छी क्वालिटी का ओल्ड बर्मा मिल जाए, ठीक है। पुखराज अच्छी क्वालिटी का लेना, और इसको जैसे मैंने कहा उन दिनों में पहन लेना। शुद्धि आवश्यक होती है, शुद्धि करा के जो है इसको धारण कर लेना, ठीक है। बाकी ठीक है, कहीं कोई डरने वाली बात रही, काम वाली बात, तो आप अपने काम करो, चिंता वाली बात नहीं है। उतार चढ़ाव है तो उसके लिए व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई, जिससे खराब समय में फ्लक्चुएशन ये दूर करे और अच्छे समय में फायदे को बढ़ाए। उपायों का यही मतलब होता है। राधे राधे।